आज तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और सुबह से ही पूरे सोशल मीडिया पर हाय हल्ला मचा हुआ है इस खबर को लेकर। जी हाँ, आप भी सुनिए। आखिर ज्ञानेश कुमार को किसने बोल दिया दलाल? क्यों इलेक्शन कमीशन ने गलती से बीजेपी IT सेल का मैसेज पहुंचा दिया? दोस्तों, आज सुबह से पूरे के पूरे सोशल मीडिया में ऐसा जबरदस्त बवाल कट रहा है कि पूछिए मत। हर कोई यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये क्या कर दिया इलेक्शन कमीशन ने? क्या इलेक्शन कमीशन ने गलती से मिस्टेक करते करते बीजेपी IT सेल का जवाब सीधा सीधा अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट कर दिया है? आखिर यह पूरी कहानी क्या है और ज्ञानेश कुमार के लिए किसने दलाल जैसे शब्द भी नहीं, कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है, यह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दें। पहले आपको बताते हैं हुआ क्या। आज सुबह जब हम ट्विटर पे खबरें ढूंढ रहे थे तब हमें एक दिलचस्प खबर हाथ लगी जिसने हमको तो हैरान करा ही करा, साथ में पूरे सोशल मीडिया को भी हैरान कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा पोस्ट किया था जिसे देखकर किसी का भी भेजा हिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तृणमूल कांग्रेस का नाम लेकर एक पोस्ट किया। इलेक्शन कमीशन ने लिखा, चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक, यानी अंग्रेजी में कहें तो अल्टीमेटम। आगे इलेक्शन कमीशन ने लिखा, पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव फायर रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स ज्वाइनिंग रहित होकर ही रहेगा। अब जब मैंने ये पोस्ट पढ़ा तो सोचिए कि मैं बीजेपी के पर आरोप क्यों लगा रहा हूँ। इस तरह की भाषा तो बीजेपी इस्तेमाल करती आई है। इलेक्शन कमीशन किसी एक खास पार्टी को इस तरह नाम लेकर कैसे संबोधित कर सकता है? मैंने तुरंत चेक किया कि यह कोई पैरोडी अकाउंट या फेक ट्वीट तो नहीं है। तब पता चला कि ना तो अकाउंट फेक है ना ट्वीट। चुनाव आयोग ने बाकायदा इस पोस्ट के जरिए ऐसा ऐलान किया है कि वह ममता बनर्जी की पार्टी को 2 टूक जवाब दे रहे हैं। इस पोस्ट के बाद पूरे सोशल मीडिया में बवाल मच गया। ऐसा लगा मानो इलेक्शन कमीशन ने निष्पक्षता की जो पर्दादारी रखी हुई थी उसे खुद ही हटा दिया है। TMC सांसद साकेत गोखले ने सीधे हमला बोलते हुए कहा, इमेजिन कीजिए कि ज्ञानेश कुमार किस तरह के दलाल हैं। जी हाँ, ये TMC के सांसद ने ही ज्ञानेश कुमार को आज दलाल बोला है। साकेत गोखले ने सवाल उठाया कि ECE का ऑफिशियल हैंडल सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को निशाने पर क्यों ले रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंसा का एक चलन रहा है। पहले यह लेफ्ट और TMC के बीच होती थी, अब TMC और बीजेपी के बीच होती है, तो सिर्फ एक ही पार्टी को निशाना क्यों? संकेत ने आगे कहा, क्या इसी CEC ज्ञानेश कुमार के पास इतनी हिम्मत है कि वह सीधे बीजेपी के ऐसे ट्वीट कर सके? सिर्फ साकेत गोखले ही नहीं, कांग्रेस नेता पाखुंडी पाठक ने भी लिखते हुए कहा, ऐसा लगता है कि बीजेपी IT सेल अपना अकाउंट स्विच करना भूल गया। पत्रकार अनिल ने लिखा, ऐसी भाषा से लग रहा है कि तुम भी TMC से लड़ रहे हो। अन्य यूजर्स ने भी तंज कसते हुए कहा कि जब चुनाव आयोग को पार्टी बनकर ही चुनाव लड़ना होगा तभी ही अब चुनावों में दिलचस्पी बढ़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अब यह कहने की भी जरूरत नहीं है कि चुनाव आयोग सीधे बीजेपी के निर्देश पर काम कर रहा है। यह जब जग जाहिर और दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके इस अहम संस्था की इज्जत तो सरेआम मत उछालिए। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी तंज कसते हुए कहा, बस इलेक्शन कमीशन को ECI रहित कर दे, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अखिलेश जी ने तो पहले भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन को अपनी बिल्डिंग से अपना झंडा हटाकर बीजेपी का झंडा लगा लेना चाहिए। इन सब बातों के बीच ज्ञानेश कुमार की कुछ वक्त पहले कही गई एक बात याद आई। उन्होंने बड़े गर्व से कहा था कि चुनाव आयोग के लिए ना पक्ष है ना विपक्ष है, सबके सब साक्षक हैं। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? लेकिन आज ऐसा लगता है कि ज्ञानेश कुमार अपनी ही बोली पर बात भूल गए हैं। इस पूरे मामले की बारीकी में से समझने के लिए आज सुबह 10 बजे TMC के 4 सांसद अपनी शिकायत लेकर इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर गए थे। सांसदों का आरोप है कि उन्हें सिर्फ 7 मिनट के अंदर बाहर कर दिया गया। ज्ञानेश कुमार ने उनसे बस 2 बातें पूछी थी। एक तो आपकी सिग्नेचर अथॉरिटी ममता बनर्जी कहाँ है, और दूसरा डेरेक ओब्रायन और सारिका घोष ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार ने उनसे कहा, गेट लॉस्ट, यहाँ से चले जाओ। साकेत गोखले ने बाद में लिखा कि इलेक्शन कमीशन जो 2 टूक वाली बात ट्वीट में कह रहे हैं वो सफेद झूठ है। मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं हुई, वहाँ तो बस बदतमीजी की गई। इलेक्शन कमीशन अब अपनी छवि सुधारने के लिए इस तरह के ट्वीट कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी बंगाल रैली में चुनाव आयोग की जमकर तारीफ की है। उन्हें पूरा भरोसा है कि चुनाव आयोग इस बार निष्पक्ष चुनाव कराएगा। लेकिन सवाल यह है कि अब तक बंगाल में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे थे क्या? अब तक जो चुनाव हुए, यह वही इलेक्शन कमीशन है जो अब तक इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया है कि पश्चिम बंगाल में 90 लाख से ज्यादा वोट कैसे कट गए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद हस्तक्षेप
हस्तक्षेप करके सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। लगभग 27 लाख लोगों को तो अपनी बात रखने का मौका तक नहीं मिला और उनके वोट काट गए, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था। अगर इलेक्शन कमीशन इस तरह के स्टैंड ले रहा है तो मानकर चलिए पूरा चुनाव अब इसी खींचतान पर लड़ा जाएगा। आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह देखते हैं? क्या चुनाव आयोग की भाषा आपको निष्पक्ष लगती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वायरल समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें।